फाइनली आज मसूरी भैया ने मसूरी लाल यादव ने यह साबित कर दिया कि मेरा दिमाग घुटना में था, है और रहेगा। आप लोग को पता होगा, शुभंकर मिश्रा का पॉडकास्ट जब से आया पारा पवन सिंह का, जब से खेसारी लाल यादव जी कुछ अलबल बके जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि पारा पवन सिंह औरतों का सम्मान नहीं करते हैं, तो खेसारी लाल पिछले शुभंकर मिश्रा का पॉडकास्ट में खुद बोला था कि जिस लेवल पर मैं हूँ उस लेवल पर मेरी बीवी भी होती तो उनका अफेयर हो जाता। तो आप कितना औरतों का सम्मान करते हैं और अपनी बीवी के बारे में ऐसे भी बोल देते हैं, तो दूसरों को बारे में क्या ही कहिएगा आप, और कितना ही मान सम्मान होगा आपके अंदर औरतों का। और खेसारी लाल यादव जी ये भी बोलते हैं, मसूरिया बोलते हैं तब तीन मिला जाते इसलिए थोड़ा सा नहीं बोलते हैं। खेसारी लाल यादव जी भी बोलते हैं कि मेरे लिए पारा पवन सिंह कभी खड़ा नहीं हुए और मेरे भलाई के लिए कभी स्टेज शो पर कभी लाइव आकर के मेरे लिए कुछ भी नहीं बोले। तो वीडियो हम चला देते इस स्क्रीन पर, हो सकता तो थोड़ा बहुत चला भी देंगे, और लेकिन यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है। हो सकता है मेरा चैनल पर स्ट्राइक आ जाए, इस वजह से नहीं चला सकते हैं। हो सकता है तो अंत में या बीच में थोड़ा सा क्लिप डाल देंगे। और जब बिग बॉस में खेसारी लाल यादव जी गए थे तो पारा पवन सिंह लाइव आकर के एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाले थे। और संघर्ष 2 जब खेसारी लाल यादव जी की नई मूवी आई थी तो उसके बारे में भी पारा पवन सिंह बोला था कि कहाँ खड़ा होना, सीना ठोक के खड़ा होगा खेसारी लाल यादव के लिए। आज बोलता है कि पारा पवन सिंह हमारे लिए कभी भी खड़ा नहीं हुए। खेसारी लाल यादव जी बोलने से पहले कभी भी किसी भी कुछ सोचते नहीं हैं और बस अपना थोथना दे दिया भगवान बोलने के लिए। सुपरस्टार तो बन गया, मगर कैसे सुपरस्टार को बोलना चाहिए, किसे चलना चाहिए, किसे पहले की प्लेस में रहना चाहिए, ये कभी खेसारी लाल यादव जी को मालूम नहीं हुआ। जिस इंसान ने पारा पवन सिंह ने इतने सलीलतापूर्वक इंटरव्यू दे करके शुभंकर मिश्रा को पॉडकास्ट दे करके चलाते हैं, बस खेसारी लाल यादव जी को एक बात से थोड़ा सा खराब लग गया कि खेसारी लाल यादव जी को बोल दे कि मैं अपना कंपटीटर पवन सिंह बोल दे कि खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूँ। तो उस बात को समझे आप। बस आए या 3 बजे रात में हारी हारी इंटरव्यू शूट किया, दे दिए, बक दिए कुछ भी। उसमें जब पारा पवन सिंह से पूछा जाता कि खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर मानते हैं या नहीं, तो उसमें पारा पवन सिंह का यही था कि मेरा खेसारी लाल यादव जी कोई मित्र नहीं है, मैं खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूँ, अपना कंपटीटर नहीं मानता हूँ, यही बोले थे। तो कंपटीटर नहीं मानता हूँ, मेरा खेसारी लाल यादव जी छोटा भाई है। तो बताइए आप लोग भाई कैसे कंपटीटर मानेंगे? इतना बड़े लेवल पर ले जाकर बैठाते थे कि नहीं मेरा छोटा भाई कंपटीटर नहीं मानता, वो मुझसे भी आगे ज़्यादा काम करे, मुझसे भी जब कुछ सीखा उससे भी आगे कुछ हमसे भी ऊपर जा। और बोलते हैं कि मेरे लिए कभी खड़ा ही नहीं हुए। बिग बॉस में गए जब सपोर्ट किए, संघर्ष 2 आपका मूवी आया तब सपोर्ट किए, और कैसा होता है? आपने कभी पारा पवन सिंह मूवी के लिए बोला है? उठा कर बात देते हैं कुछ भी। आपसे बस यही उम्मीद किया जा सकता है, कभी भी कुछ भी सोशल मीडिया पर आकर के बैक दीजिएगा, कभी लाइव आ दीजिएगा, कुछ लाइव में बोल दीजिएगा, तो कभी कुछ इंटरव्यू में बोल दीजिएगा। पिछले बार शुभंकर मिश्रा का इंटरव्यू दिए थे, उसमें भी आप माफ़ी मांगे थे, दारू सारू वाला पारा पवन सिंह के बारे में जो बात बोले थे उसमें भी माफ़ी मांगे, उसमें भी आपको माफ़ किए पारा पवन सिंह, फिर भी आप यही हाल कर रहे हैं। दो वीडियो बना देगा पारा पवन सिंह के सपोर्ट में, सूर्य भाई, शुभम सिंह, प्रियांशु सिंह, तो बस दिल मिला जाइएगा, उनको जवाब देने में लग जाइएगा, कभी उनको लिए लाइव आ जाइएगा। सुपरस्टार का क्या एक हुदा होता है ये आपको पता नहीं है, कभी भी कुछ कहूँ भी बक देते हैं।